आज की कहानी है बेजुबां पेड़ की आवाज। रामपुर से कुछ ही किलोमीटर दूर चांदपुर गांव हुआ करता था। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ था जिसे लोग बेजुबां पेड़ कहते थे। कहते हैं शाम होते ही उस पेड़ से अजीब सी आवाजें आती थी, मानो कोई बोल रहा हो मगर शब्द नहीं। क्यों वापस नहीं जाते? ये आवाजें रात 8 बजे से लेकर 9 बजे तक साफ सुनाई देती थीं। जितने भी लोग उस आवाज को सुनकर पास गए, उनके कदम खुद ब खुद ठिठक जाते थे और वे डर के मारे वापस लौट आते। एक रात गांव का लड़का रोहन 6ठी कक्षा में पढ़ता था। उसे डर से फर्क नहीं पड़ता था। उसने दोस्तों से कहा, चलो आज रात उस पेड़ के पास जाकर देखेंगे क्या होता है। रात 8 बजे रोहन और उसके 3 दोस्त नील, पूजा और समीर टॉर्च लेकर पेड़ के पास पहुंचे। हवा सुस्त थी, रात अजीब सी खामोश। तभी क्यों वापस नहीं जाते? वही आवाज फिर गूंजने लगी। सबके हाथ कांपने लगे, मगर रोहन ने हिम्मत नहीं हारी। पेड़ के नीचे दबी बात रोहन ने मिट्टी में कुछ ऊंची आवाज में कहा, अगर तुम सच में कोई आवाज हो तो अपने लिए कुछ बताओ। तभी अचानक मिट्टी हिली और जड़ के करीब एक पुरानी डिब्बी उभर आई। डिब्बी में एक पत्र और एक पुराना सिक्का था। पत्र में लिखा था, जो भी यह पत्र पाए ध्यान से पढ़े। यह गांव के पुराने समय का राज है। हमें जिंदा लोगों की मदद चाहिए। गांव में जो न्याय नहीं हुआ उसे सही करने की शक्ति इस पेड़ में है। सिक्का उस जमाने का उस राजा का था जिसने मेहनती किसानों का न्याय छीना था। रोहन और उसके दोस्तों को समझ आया कि आवाज किसी भूत की नहीं, यह उस भ्रष्ट राजा की आत्मा की पुकार थी जो न्याय चाहता था। उन्होंने पत्र और सिक्का गांव के बुजुर्गों को दिखाया। बुजुर्गों ने उस प्राचीन अन्याय का इतिहास बताया और गांव ने न्याय का रास्ता अपनाया। खेतों के पुराने मालिकों के हक वापस किए गए। तब से वो बरगद का पेड़ कभी आवाज नहीं करता, क्योंकि अब न्याय पूरा हो चुका था। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच और न्याय हमेशा सामने आए, चाहे डर कितना भी बड़ा क्यों ना हो। डर से भागना आसान होता है, लेकिन हिम्मत से सामना करने पर हर आवाज सच बोलती है।